प्रोटोकॉल के अगेंस्ट वो अपना बाहर बजाते रहे। नमस्ते। क्या कर रहे हो? अरे यार जल्दी आया। पचमिया चला। एक बार जिससे कि डांस पर विराजमान हो सके। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। संख्या कम होने के बावजूद आपका प्रभाव होना चाहिए। मेरा मुख्य न्यायाधीश सभी वक्तागण से निवेदन है कि आगे की 2 रो छोड़ते हुए हमारे न्यायाधीशगण के लिए और हमारे अतिथियों के लिए 2 रो आगे की छोड़ते हुए बाकी की सीटों पर आप विराजमान होंगे, जिससे कि कार्यक्रम की रूपरेखा बनी रहे और अनुशासन बना रहे। मेरा माननीय न्यायाधीशगण से निवेदन है कि प्रथम रो में आप सभी लोग अपना अपना आसन ग्रहण करें। आप लोग बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए। और उसके पुनः बगल में माननीय जज साहब उसके पुनः बगल वाली कुर्सी पर विराजमान हो। इसके साथ ही जैसा डायस को बनाने का निर्देश करेंगे। आप डायस पर अपना स्थान रखें।
और हमारे न्यायाधीश महोदय ग्रहण करें, जोरदार तालियों से आपका स्वागत करते हुए राइट कराऊंगा। कोषाध्यक्ष दुर्गेश उपस्थित हो कार्यक्रम में। सिद्धार्थ कदम आह्वान करेंगे। बाबा साहेब, बाबा साहेब, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। इसी बीच मैं आप सभी को अवगत करा देना चाहता हूं कि हमारे बीच में जो लता है ग्रेटर बार के अध्यक्ष आदरणीय परम आदरणीय वंदनीय श्री दुर्बेर सिंह भैया जी मौजूद हैं। सेल्फ अथॉरिटी है उसके प्रभारी श्री नेतपाल जी भी मौजूद हैं। ग्रेटर बार के पूर्व महासचिव श्री भारत सिंह एडवोकेट मौजूद हैं। आप सभी तमाम अधिवक्तागण और अतिथियों का मैं जोरदार अभिनंदन स्वागत। अम्बेडकर बार अम्बेडकर बार के पूर्व अध्यक्ष श्री प्रभुदयाल जी, भाई अपना काम कर रहा है हम। श्री श्री चंद सोनी साहब, श्री अमर सिंह कमल जी, श्री रमेश चंद्रा जी और तमाम अध्यक्ष और महासचिव जिन्होंने अम्बेडकर बार को शोभायमान किया है वह भी मौजूद हैं। मैं आप सभी का भी स्वागत और अभिनंदन अम्बेडकर बार की ओर से करता हूँ। और आगरा बार एसोसिएशन, ग्रेटर आगरा बार एसोसिएशन और एडवोकेट्स एसोसिएट्स, इसके साथ ही अम्बेडकर पहले अम्बेडकर दिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यह था क्योंकि अधिवक्ताओं का संगठन और बार तो आगरा में पहले से ही है, लेकिन आवश्यकता इसलिए समझी गई जिनके संस्थापक करता सिंह भारती जी भी हमारे बीच में मंच पर विराजमान है और आदरणीय अमर सिंह कमल जी, प्रभुदयाल जी, और इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर बार एसोसिएशन का गठन किया गया और प्रत्येक वर्ष अनवरत डॉक्टर अम्बेडकर बार एसोसिएशन का फेयर इलेक्शन होता है और इलेक्शन होने के बाद में उसका शपथ ग्रहण समारोह और तमाम ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते। इसी क्रम में अब मैं कार्यक्रम को जैसा कि मुझे निर्देशित किया गया है स्वागत की ओर ले जाता हूं। कार्यक्रम के मुख्य इसी बीच में हमारे जनपद न्यायालय के न्यायाधीश न्यायिक अधिकारीगण भी कार्यक्रम का स्वागत मैं हमारे बार के संरक्षक महोदय, बार के संरक्षक आदरणीय बाबूजी श्री करता सिंह भारती जी से मैं निवेदन का स्वागत आप माल्यार्पण करके उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे।
दुर्गेश बमीना जी, सिद्धार्थ प्रथम, आप सभी लोग माला लेकर वहाँ खड़े रहे और हमारे जो भी सर आपने हमारे बीच में पधारकर हमारे कार्यक्रम की शोभा और हमारी इज्जत को चार चांद लगाए हैं। हम सभी अम्बेडकर बार के पदाधिकारी और सामान्य अधिवक्तागण भी आपका आभार अभिनंदन, जिसका आपका स्वागत अभिनंदन सर। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी धूप में आप व्यस्त कार्यक्रम अपना छोड़ कर और जुडिशियल वर्क के अलावा भी कई कार्यक्रम का होते हैं। तालियों से अभिनंदन करते हुए मैं क्षमा चाहूंगा कि सर कोई सीनियरिटी में कुछ क्षमा चाहता हूं सर। जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हुए आपको कार्यक्रम में गरमाहट बनी रहे। सुरेश गौतम जी से निवेदन है कि वह साथ मौजूद है। आपका आह्वान अभिनंदन पूरी अम्बेडकर बार एसोसिएशन की ओर से। मौजूद हैं आप श्री अरविंद यादव एडवोकेट, उनका माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन। अब प्रोग्राम के अनुसार मैं स्वागत के कार्यक्रम को जो भी हमारे अतिथि अगर रह गए हो मैं क्षमा प्रार्थना करते हुए कार्यक्रम को, क्योंकि हमारे है और व्यस्त कार्यक्रम स्वागत की कार्यक्रम शुरू करा देंगे, लेकिन इस बीच में मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का जो मुख्य उद्देश्य है शपथ ग्रहण समारोह, तो जो आज की कार्यकारिणी है उसके अध्यक्ष हैं श्री ओपी सिंह एडवोकेट जी, जो कि डायस पर विराजमान हैं। अम्बेडकर बार के निर्वाचित महासचिव, जोरदार तालियां बजाते हुए महासचिव श्री अर्जुन सिंह एडवोकेट और लेखाध्यक्ष दुर्गेश कुमार एडवोकेट और उपाध्यक्ष श्री राकेश गौतम जी, सुरेश गौतम जी, आप सभी डायस पर आ जाएं, जिससे कि सब कार्यकारिणी को सभी जो निर्वाचित कार्यकारिणी के सदस्य हैं आप सभी डायस पर। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ में हमारे अर्जुन सिंह एडवोकेट, यूनाइटेड बार के अध्यक्ष अनूप शर्मा जी एडवोकेट पधार चुके हैं, स्वागत अभिनंदन। हमारे चीफ गेस्ट ऑनरेबल जस्टिस श्री शिवचंद्र प्रसाद साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे अम्बेडकर बार प्लीज सके संरक्षक वरिष्ठ अधिवक्ता बाबूजी आदरणीय श्री करता सिंह भारती से मैं निवेदन करूंगा कि वह इस शपथ ग्रहण समारोह के संबंध में
डॉक्टर अंबेडकर बार एसोसिएशन के संबंध में होते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ बाबू जी को। आदरणीय श्री प्रसाद सिंह बात कीजिए। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए जब तक बाबू जी मुक्त। आगरा की बहुत ही नामचीन अधिवक्ताओं की संस्था डॉक्टर अंबेडकर बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह में कि साहब मुझे मीटिंग करने के लिए जगह नहीं मिल रही है। अरे मैंने कि बाबा साहब के नाम पर एक ऐसी एसोसिएशन, उसे मीटिंग करने के लिए जगह नहीं, मैंने कि मेरा चबूतरा है, आयोग है, यहाँ मीटिंग करें। तो ये लोग, आप लोग इन परिस्थितियों में, संघर्ष की परिस्थितियों में गुजर रहे हैं और ये आपने ये सारे जगह, हर जगह ये कहीं न कहीं है। जैसा कि कहा कि विभिन्न जातियों, संघर्षों से ये भरा देश है और यहाँ पर सारे लोग एक सूत्र में बन के काम करते हैं और अम्बेडकर बार का ये प्रयास है कि जो हमारे न्यू कमर्स बच्चे आ रहे हैं उनको स्थान दे रहे हैं। और मैं इस अवसर पर एक बात और कहना चाहूँगा कि मेरे पास जो भी अनुभव है वो प्रत्येक अधिवक्ता का अधिकार है, कभी भी हमसे कुछ भी सलाह ले सकते हैं। वो चाहे ड्राफ्टिंग की हो, चाहे बहस का मामला हो, सिविल का हो, क्रिमिनल का हो, चाहे कंज्यूमर से हो, आपको भरपूर खजाना ज्ञान का मिलेगा। आप असल से आप लेने की कोशिश तो करिए। आपके जनपद न्यायाधीश बैठे हुए हैं, मैं जानता हूँ, मेरे साथ काम कर चुके हैं, सिविल के इंसाइक्लोपीडिया है, क्रिमिनल के, इन्होंने बहुत दिनों से इन्होंने कार्य यहाँ किया, आप जान रहे होंगे। जिस तरीके से बेंच होगी उसी तरह बार होगी, बार होगी उस तरह से बेंच होगी। जो न्यायाधीशों का जो प्रतिबिंब है वो बार एसोसिएशन से बनता है, अधिवक्ताओं से बनता है। कहा जाता है कि लायर्स आर दी जजेज आर जजेज एंड क्लाइंट आर बोथ। जो आपका बातकारी है वो दोनों को जज करता है, आपके जज साहब को भी करता है, आपको भी करता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपने बुलाया और ओपी सिंह ने मुझे मौका दिया और मैं इनको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। ये पूरे एसोसिएशन अच्छी तरह से संचालित करें और बीच बीच में हमारी चाय पीते रहें और पिलाते रहें। धन्यवाद। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय और मंचासीन न्यायाधीश गण, पदाधिकारीगण और इस हॉल में भी रहते हैं। जब भी अदालत में जाते हैं या रास्ते में मिल जाते हैं, हम न्यायाधीश महोदयों के समक्ष झुकते हैं तो उन्हें सलाम करते हैं। तो वो भी हमारा एक स्वागत ही है सबके लिए। मैं एक उदाहरण के साथ अपनी बात को विराम दूंगा कि अधिवक्ता समाज एक सूखा पेड़ है जिस पर न पत्तियां हैं, न फल, न कोई छाया लेता है क्योंकि छाया दे नहीं सकता सूखा पेड़, और न वो हवा दे सकता। इसलिए हम तो बेजान हैं, अधिवक्ता समाज बेजान है। लेकिन न्यायपालिका के न्यायाधीशगण महोदय की जो बेल है, जो पेड़ के किनारे से लगी हुई है, और जब वो अपनी गति को चलती है, पेड़ के ऊपर चलती है, तो पूरे पेड़ को अपने आप में समाहित कर लेती है और पूरा पेड़ उस बेल से, पूर्णा की बेल से ढक जाता है। ये न्यायाधीश गण की बेल पेड़ को एक अंजाम तक पहुंचाती है। फिर वो पेड़ हवा भी देता है, वो सूख भी देता है, वो फिर छाया भी देता है। ये सब न्यायाधीश गणों की वजह से जो हमें मान सम्मान मिलता है, उसका श्रेय न्यायाधीश महोदय को जाता है। मैं माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस शपथ ग्रहण समारोह में कि अधिवक्ता समाज की जो भी समस्याएं आती हैं उनको वो तत्काल प्रभाव से दूर करते हैं।
अधिवक्ताओं की मदद करते हैं, अधिवक्ता समाज की मदद करते हैं। इसके लिए चाहता हूं सभी एक निवेदन और करना चाहता हूं मैं। हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय माननीय उच्च न्यायालय जा रहे हैं और अब समय हो गया है कि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को प्रमोशन मिले और वो सीधे माननीय उच्च न्यायालय जाएं। धन्यवाद आदरणीय सोनी साहब। आगे के क्रम में मैं कॉमर्शियल कोर्ट के पीठासीन अधिकारी माननीय जज साहब श्री सुनील कुमार साहब से निवेदन करूंगा उनसे सभागार को अवगत कराएं। माननीय जज साहब का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। परम आदरणीय न्यायमूर्ति श्री संपन्न प्रसाद जी, परम आदरणीय दिराज साहब, परम आदरणीय संजीवन चेयरमैन साहब, श्री करतार सिंह भारती साहब, प्रेसिडेंट फैमिली कोर्ट श्री विपिन साहब, प्रेसिडेंट इंजीनियर श्री पांडे जी, नवनिर्वाचित अधिवक्तागण ग्रेटर बार के विजय साहब, अन्य अधिवक्तागण, जैसा कि आज आपको विदित है कि डॉक्टर अंबेडकर बार का शपथ ग्रहण समारोह है और जैसा कि बार के नाम से ही एक महान विभूति के नाम पे बार का गठन हुआ है। जैसा कि करतार सिंह भारती जी ने कहा है कि आपको जैसा कि शपथ ली है आपकी बार डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर है, आपको अपने कार्य आचरण व व्यवहार में भी है दर्शाना है, जिससे दिखाई दे कि आप डॉक्टर अंबेडकर बार के अधिकारी या सदस्यगण हैं। आप पर एक नैतिक जिम्मेदारी है क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर बार के आप सदस्य या पदाधिकारी हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको कार्यकारिणी का शपथ कार्यकाल हेतु बधाई देता हूं तथा निवेदन करता हूं कि आप अपने कार्य एवं आचरण में गरिमा बनाए रखेंगे, जिससे कि जिस महान विभूति के नाम पर आपकी बार का गठन हुआ है उनके नाम आगे रोशन हो और उनके नाम पे कोई भी उंगली न उठ सके। परिवार न्याय मेरे साथी श्री सुधीर कुमार साहब, प्रशासनिक अधिकारी कमर्शियल बोर्ड, मेरे अग्रज श्री सर्वेश कुमार साहब, इस संस्था के वेटरन श्री भारतीय जी, अध्यक्ष जी, सचिव जी, पूर्व अध्यक्ष जी, सभागार में उपस्थित मेरे साथी न्यायिक अधिकारीगण, विद्वान अधिवक्तागण, देवियों और सज्जनों, सर्वप्रथम मैं नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को उनके द्वारा शपथ ग्रहण करने पर बधाई देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आप वादकारियों की सेवा उसी तन्मयता से, उसी लगन से करते रहें जैसा कि भी इस बात की चर्चा कर रहा था कि उनके जैसा व्यक्ति होना, वकील तो अच्छे से बहुत मिल जाएंगे लेकिन उनके जैसा व्यक्ति होना बड़ा मुश्किल है। तो मैं सभी से अपेक्षा भी करता हूं और ये मेरी प्रार्थना भी है कि आप सभी उनके पदचिन्हों पर चलें और अपने जो न्यायपालिका के सदस्य हैं, मेरे साथी न्यायिक अधिकारी, संपूर्ण आगरा न्यायपालिका की ओर से मैं ये विश्वास दिलाने को तैयार हूँ कि न्यायपालिका से कभी कोई आपको अवरोध या अड़चन या समस्या उत्पन्न नहीं होगी और यदि होती है तो हम उसके निराकरण के लिए, जैसा कि सोनी जी ने भी कहा, सदैव तत्पर और तैयार रहते हैं। ये इस बार एसोसिएशन का ही नहीं बल्कि पूरे जनपद का सौभाग्य है कि आज हमारे बीच आपके शपथ ग्रहण समारोह के लिए माननीय न्यायमूर्ति महोदय विशेषकर इलाहाबाद से चलकर यहाँ आए हैं और अभी उन्हें तुरंत ही किसी और कार्यक्रम में बाहर जाना है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे और आपके आग्रह पर उन्होंने इतना समय यहाँ पर दिया है, हम उसके लिए भी माननीय न्यायमूर्ति महोदय के आभारी हैं। और इस सौभाग्य के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि मुझे माननीय न्यायमूर्ति महोदय के साथ मंच साझा करने का अवसर इस भव्य समारोह में आपने के बीच में आमंत्रित कर रहा हूं सभी अधिवक्ताओं की ओर से और अम्बेडकर बार के कार्यक्रम मुख्य वक्ता
के रूप में आप सभागार को अपनी भावना प्रकट कराएं। जोरदार तालियों से स्वागत। थागत बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए इस डायस पर विराजमान हमारे अग्रज बड़े भाई श्री सर्वेश कुमार जी, जो कंज्यूमर फोरम के यहाँ पे चेयरमैन हैं, जिले के माननीय जिलाध्यक्ष महोदय श्री विवेक संगल साहब, इस डायस पर की शोभा बढ़ा रहे आपकी बार के संरक्षक श्री करदम साहब, आदरणीय अध्यक्ष जी, कमर्शियल कोर्ट के न्यायाधीश महोदय श्री सुधीर कुमार जी, फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज साहब, इसके अलावा फर्स्ट एडीजे साहब, बार के आदरणीय अध्यक्ष महोदय, महामंत्री महोदय, सब इस डायस पर विराजमान अन्य सभी बार के चयनित पदाधिकारीगण, नवनिर्वाचित पदाधिकारीगण, सभागार में उपस्थित सभी बार के आदरणीय अध्यक्षगण, महामंत्रीगण, निवर्तमान अध्यक्षगण, निवर्तमान महामंत्रीगण, वरिष्ठ अधिवक्तागण, कनिष्ठ अधिवक्तागण, देवियों एवं सज्जनों, आपने अपने शपथ ग्रहण समारोह में यहाँ पर मुझे बुलाया और यहाँ बुलाने के लिए आपने जिस सूत्र को आधार बनाया वो सूत्र डॉक्टर DV सिंह यहाँ पे जलवा फरोज हैं, उनको सादर नमन। वो हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में बेंच सेक्रेटरी हैं। यहाँ आने से पहले मैंने आपके डिस्ट्रिक्ट जज साहब से फ़ोन पर वार्ता करी थी। उन्होंने बताया था कि आदरणीय करदम साहब और आपकी अम्बेडकर बार के सभी सम्मानित सदस्यगण बहुत ही अच्छे हैं, बिल्कुल झगड़ा नहीं करते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं और बहुत ही सलीके से अपनी बात को रखते हैं बेंच के सामने। ये जान करके मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैंने सहर्ष यहाँ आने की सहमति प्रदान करी। अभी आदरणीय करदम साहब जो आपके संरक्षक हैं, उन्होंने अपने वक्तव्य में ये कहा था, तो भारती जी ने अपने वक्तव्य में यह कहा था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तरह, क्योंकि आपकी बार उनके नाम से इस बार एसोसिएशन का नाम रखा गया है, तो आपका धर्म बनता है, आपका दायित्व बनता है, आपकी ड्यूटी बनती है कि जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 16-16, 18-18 घंटे अध्ययन करते थे, उसी तरीके से आपको भी अध्ययन करना चाहिए। और जब आप कोर्ट के सामने अपनी बात को रख रहे हों तो आपको बंगले नहीं झांकने की ज़रूरत पड़े, आप इतना इस तरीके से तैयार हों कि अगर कोर्ट कोई क्वेरी करती है तो उसका आप आंसर दे सकें। और आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि कभी भी कोर्ट की क्वेरी को ओवरलुक नहीं करना चाहिए। कोर्ट की क्वेरी पहले आप देखिए कि क्या है, आप अपने ज्ञान को वहाँ पे ज़्यादा दिखलाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले क्वेरी समझिए क्या है। अगर क्वेरी का आंसर आपके पास है तो यकीनन उसका आंसर दीजिए। अगर उसका आंसर आपके पास नहीं है, मीनिंग देयर भाई कि आपकी प्रिपरेशन नहीं है, तो आप टाइम ले लीजिए। निश्चित रूप से जज साहब आपको टाइम देंगे, ऐसा मेरा मानना है। और
फिर अगली बार जब भी आपकी उसमें डेट लगे प्रिपरेशन के साथ हाजिर होंगे और अपनी बात को विद्वतापूर्ण तरीके से रखेंगे तो निश्चित आप फतहयाब होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आ गया है इस बार के सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारीगण को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ, दिली मुबारकबाद। आपने यहाँ पे मुझे बुलाया, मेरा सम्मान किया और बड़ा बाजा गाजी के साथ में सम्मान किया। इसके लिए हम आदरणीय अध्यक्ष जी की, आपकी मैनेजमेंट कमेटी के तमाम इंतजामिया में जो लोग जुड़े हुए हैं, सबके इनकी गहराइयों से बहुत ही मशकूर और ममनून ही, बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस तरीके से इतनी जोरदार तरीके से हमारा यहाँ पे वेलकम किया। तो मेरे ख्याल में वक्त काफ़ी हो चला है, ज़्यादातर भाषण बिना माइक के निकल गया था, लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा था, लेकिन अब हमारे वक्तव्य के समय सब कुछ मौसम ठीक चल रहा है। मैं बड़ा खुश हूँ कि कम से कम मुझे माइक से बोलने का आपके सामने मौका मिल रहा है। बहुत सुंदर। एक बार फिर आपको बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आपने सबने मेरा इतना सम्मान किया, मुझे यहाँ मिला है, बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियों से मैं मूर्ति महोदय विराजमान न हो, आप अभिनंदन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आगरा आपके ऋणी रहेगी। स्पीच में मुझे निवेदन किया गया है कि बजाते हुए जी 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 सर आप खड़ी हुई हैं, प्रत्याशी हैं, उन्होंने पंचशील की पट्टिका सभी अधिवक्ताओं को पहनाकर उनका स्वागत किया है। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। तालियां अति आवश्यक है, इससे कार्यक्रम में गर्माहट पैदा होती है और हमारे जिन अतिथियों का स्वागत किया जाता है उन्हें होता है। तो जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए उनके स्वागत में, सत्कार में। तालियों से स्वागत, अभिनंदन। लेखा अधिकारी है बबीना शांति। अंग्रेजों का शॉल पहनाकर उड़ाकर उनका अभिनंदन करते हैं, जिससे कि उनका प्यार हमें मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे। उनको प्रदान करके स्वागत अभिनंदन करेंगे। कुमार साहब का भी मोमेंटो प्रदान करके और शॉल उड़ा करके अर्जुन सिंह एडवोकेट सेक्रेटरी और अध्यक्ष ओपीसी की स्वागत अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। श्री राजकुमार सिंह एडवोकेट, आपकी ओर से आग्रह किया गया है कि वह भी हमारे मुख्य अतिथि ऑनरेबल जस्टिस ऑफ द ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट, उनका स्वागत अभिनंदन करना चाहते हैं। तो ऐसा मौका आपसे बोलिए। देखिए सर, सामने देखेंगे साइड, सब लोग सामने देखेंगे तो वेट, इस साइड देखेंगे, ठीक है। देखिए सर, सामने देखेंगे साइड, माल्यार्पण करते समय तालियां बजनी चाहिए, 2 बार तालियां बजनी चाहिए। देखिए सर, सामने देखेंगे साइड, देखिए, ओके।
डॉक्टर अम्बेडकर बाग का और माल्यार्पण करके स्वागत करें। देखिए सर, तालियां अति आवश्यक है। इससे कार्यक्रम में गर्माहट पैदा होती है और हमारे जिन अतिथियों का स्वागत किया जाता है उन्हें होता है, तो जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए उनके स्वागत में, सत्कार में। और तालियों से स्वागत, अभिनंदन। लेखा अधिकारी है बबीना शांति। अंग्रेजों का शॉल पहनाकर उड़ाकर उनका अभिनंदन करते हैं, जिससे कि उनका प्यार हमें मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे। उनको प्रदान करके स्वागत अभिनंदन करेंगे। कुमार साहब का भी मोमेंटो प्रदान करके और शॉल उड़ा करके अर्जुन सिंह एडवोकेट सेक्रेटरी और अध्यक्ष ओपीसी जी स्वागत अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। श्री राजकुमार सिंह एडवोकेट, आपकी ओर से आग्रह किया गया है कि वह भी हमारे मुख्य अतिथि ऑनरेबल जस्टिस ऑफ द ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट, उनका स्वागत अभिनंदन करना चाहते हैं, तो ऐसा मौका बोलिए। देखिए सर, सामने देखेंगे साइड, सब लोग सामने देखेंगे तो वेट, इस साइड देखेंगे, ठीक है। देखिए सर, सामने देखेंगे साइड सर। माल्यार्पण करते समय तालियां बजती चाहिए, 2 बार तालियां बजती चाहिए। देखिए सर, सामने देखेंगे साइड, देखिए, ओके। डॉक्टर अम्बेडकर बाग का और माल्यार्पण करके स्वागत करें। देखिए सर, देखिए सर, घोषणा और सूचना देना चाहता हूं कि कार्यक्रम आप सभी के लिए लंच का व्यवस्था की गई है, आयोजन किया गया है और ऑलमोस्ट आप बारी बारी से जिनका भी स्वागत करना चाहती हैं आप मोमेंट को प्रदान करके अभिनंदन करेंगे। योजना बहुत कार्यकारिणी ने बार काउंसिल, आप लोग उधर चले, तुम उधर चले जाओ, वेट करेंगे मैम, सामने देखिए मैम। श्री भारत सिंह एडवोकेट, तालियां बजाते हुए श्री ओम प्रकाश कैन जी, उनके साथी धनराज नंदू जी, स्वागत करना चाहते हैं। सर ये अधिवक्ता नहीं है, लेकिन अधिवक्ताओं के साथ जुड़े हुए ये बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता है, तो इनकी ऐसी भावना है सर कि आप इतनी दूर से हमारे बीच में पधारे हैं, तो ये अभिभूत हो गए हैं, आपका स्वागत करना चाहते हैं। तो मैं वो लेना चाहता हूँ, यदि कोई और भी अन्य लोग मौजूद अगर हो और अपने साथ में स्वागत का की प्रत्याशा। उपाध्यक्ष
श्री चंद्रवर्धन जी, श्री चंद सोनी साहब का और श्री बंसो बाबू एडवोकेट का माल्यार्पण का स्वागत करना चाहते हैं। हम तो हमारे आदरणीय सुधीर कुमार जैसा एंड हमारे कंज्यूमर फॉर्म के जैसा तथा हमारे बाबूजी तथा हमारे पूर्व तो नहीं कहूँगा अभी, अब शपथ हो गई, अब पूर्व कह सकता हूँ, पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र कुमार करदम जी तथा मेरी पूरी कमेटी तथा मेरे भाइयों, साथियों, अधिवक्ताओं, बहनों, आज जो सौभाग्य मिला है, हम वाकई में हमें बहुत प्रफुल्लित हो रहे हैं। और हम स्टार्टिंग में जब माननीय न्यायमूर्ति महोदय के पास मिलने के लिए गए थे तो हमें हमारे बीच में बैठे हुए हैं डॉक्टर DV सिंह, इनकी सारी देन है जो हमें न्यायमूर्ति महोदय से ये आज आशीर्वाद मिला है। और आज जो आशीर्वाद जो भी है, जो हमारा डॉक्टर DV सिंह साहब की वजह से है, मैं इन्हें कोट नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। माननीय न्यायमूर्ति महोदय इतने सरल स्वभाव और इतने, मैं क्या बढ़ाई करूँ उनकी। वाकई में जब चैम्बर गए तो हम इंतज़ार करते हैं कि रुकेंगे, नहीं आइए आगरा से बिठाला हमें, वाइट कॉलर चाय नाश्ता सब करीब 1 घंटा हमें वहाँ दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो ऐसी माननीय विभूति को मैं बार बार नमन करता हूँ। आज भी देखिए 2 घंटे का समय दिया था कि 2 घंटे से 1.5 घंटे में आपको काम अपना जो भी है और ख़त्म करना है, मगर आज माननीय न्यायमूर्ति महोदय द्वारा इतना समय दिया अमूल्य, जो कि मैं इनका बार कृतज्ञ हूँ। और आपने खुद ही देखा होगा न्यायमूर्ति का स्वभाव, ऐसे न्यायमूर्ति एक भगवान के रूप होता है जो कि हमें इस तरह से आचरण देता है। उन्होंने हमें वाकई में एक माननीय न्यायालय के समक्ष ऐसी एक उदाहरण दिया था जो कि वाकई में हमें उनका पालन करना चाहिए, जो कि बहुत से लोग हम नहीं करते हैं, नाराज हो जाते हैं, पर उसको कहा है कि 1 डेट लेना चाहिए, फिर पूरी तैयारी के साथ दोबारा आना चाहिए। तो ऐसे न्यायमूर्ति को पुनः बार धन्यवाद देता हूँ। आज क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है और इसलिए थोड़ा आप लोगों के लिए हाथ जोड़ के निवेदन है, थोड़ा बहुत खाने का जो लंच का प्रोग्राम रखा है, सभी को लंच करके ही जाना चाहिए। एक निवेदन विशेष कर ये है, हमारे जितने भी जजेस महोदय आए हैं, न्यायमूर्ति आए हुए हैं, इनका थोड़ा सा पहले हो जाए, इसके बाद आप सभी अधिवक्तागण थोड़ा संयम से बैठे रहें। इसके बाद जैसे ही उठा लेंगे और चले जाएंगे, जो सही प्रसाद अरे सामने, अरे पीछे जाओ मोबाइल पीछे। इमरान सर भाई नितिन
भैया नहीं लंगो क्या बात करते आप सब लोग चले गए। अब चले गए टावर जिंदाबाद भैया क्यों नहीं उधर उधर रह गए आओ सर चलो कोई ना फोटो ऐसी कर दे दो स्वेच्छा से स्वागत करने वालों के ग्रुप में दिलीप कुमार एडवोकेट, श्री ओमदत्त सिंह एडवोकेट, रवि मौर्य एडवोकेट, दुर्गेश कुमार एडवोकेट और तमाम अभिभावकगण, इनकी भावनाएं इस समय ठीक है हो गया उबाल पर है तो वे अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं और मुख्य अतिथिगण महोदय का स्वागत करने से मेरा स्वागत करता हूँ निवेदन है कि बहुत त्वरित गति से आज आपने स्वागत की कड़ी को पूरा करें, क्योंकि हमारे न्यायमूर्ति महोदय को वापस प्रयागराज भी जाना है। इस बीच में लंच में काफी थका दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे न्यायाधीश महोदय, न्यायमूर्ति महोदय कार्यकारिणी श्री ओपी सिंह जी एडवोकेट की धर्मपत्नी श्रीमती गीता देवी, वह क्योंकि इनका निवास स्थान बहुत दूर है तो वह भी इस धूप में कार्यक्रम में आई हैं और हमारे न्यायमूर्ति महोदय का स्वागत करना चाहती हैं आदरणीय श्रीमती गीता देवी जी, द वाइफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर बार एसोसिएशन श्री ओपी सिंह। श्रीमती गीता देवी जी अध्यक्ष महोदय ओपी सिंह जी की धर्मपत्नी। इस गर्मी में धूप में इस कार्यक्रम में पधारे हैं। अध्यक्ष महोदय और उनकी तमाम कार्यकारिणी से मेरा निवेदन है कि हमारे जिससे कि आप लोग अपना हमारे चीफ गेस्ट ऑर्डिनेट डिग्नेटरीज के साथ में अपना मेमोरेबल फोटो करा सकें। कार्यकारिणी के जितने भी चुने हुए पदाधिकारीगण हैं, आप अपना मेमोरेबल फोटो सेशन करा लें। मैं बना रहा हूँ खड़े हो जाइए। इधर देखो, कहाँ देख रहे हो, उधर मत देखो। बहुत मोटिवेशन सबसे बड़ी बात है। डॉक्टर साहब का हमें बहुत सारे को मिलता है और डॉक्टर साहब समाज के यानी स्लम्स से लेकर विलेज तक जहाँ भी मीटिंग्स वगैरह होती है अपने समाज में सब में इनिशिएट किया। एक भैया वीडियो बना लो और हमें भी दे देना। हाँ बना लो। सही बात है। कार्यक्रम के लिए साहब से जब मेरा परिचय नहीं हुआ था, केवल नाम सुना था, तो आप जब सोनभद्र में थे एसपी विजिलेंस थे सर? नहीं सर, मैं वहाँ एसपी नक्सल ऑपरेशन। हाँ तो सर नक्सलाइट एरिया में जहाँ अपने ट्राइब्स के लोग हैं वहाँ बहुत बड़ी लाइब्रेरी सर अपने प्रयास से बनवा गया है। अच्छा हम लोग बड़ा अच्छा था सब, आप ही सबका आशीर्वाद है। बाकी अपने लोगों में वहाँ पहुँचा तो बड़ा मुश्किल है सर। अब ये बड़ी बात है, वहाँ तो बहुत कठिन काम है। अच्छा आपसे क्या शुभ नाम लेते हैं? अच्छा हाँ
सर ये हम लोग की ट्रेन का इंजन है सर। बिल्कुल सर, इसमें नो डाउट कि मतलब जो साथ बोल रहे हैं सभी जो बोल रहे हैं ये हैं यहाँ पे आगरा में, तो समझिए कि सारा सब कुछ चीज़ सामाजिक तौर पर मैनेजेबल है। अच्छा, आप अपना नंबर हमें शपथ ग्रहण समारोह में गेस्ट बुलाया गया है। इस समारोह का मुख्य हिस्सा माननीय न्यायमूर्ति शिव शंकर प्रसाद जी कर रहे हैं और हमारे जनपद न्यायाधीश विवेक शंकर जी और माननीय न्यायाधीश लखनागढ़ उपस्थित हैं। का समारोह बार एसोसिएशन की तरफ से आयोजित किया गया है, जिसमें आज सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और एसोसिएशन का क्या दायित्व है, क्या कर्तव्य है, बातकारियों को कैसे शीघ्र और सस्ता न्याय मिले, आप लोग इसके लिए काम करेंगे तभी इस एसोसिएशन का उद्देश्य सार्थक होगा। सारे हमारे न्यायाधीश इसी बिंदु पर आज अपने विचार रखे हैं। मैं भी यहाँ पर मुख्य आयोग में कार्यरत, आप सभी लोग मेरे पास न्यायपालिका का 30 वर्ष की सेवा का अनुभव है। आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठे हैं। भविष्य में भी ऐसे आयोजन होते रहेंगे और बेंच के सहयोग से न्यायपालिका के माध्यम से जनता को शीघ्र और सस्ता न्याय